ओके, 8th क्लास का 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट, कि जितना यहाँ बताया गया है उसके मुताबिक उसको करें। क्या लिखा हुआ है? 3DP, D.P का मतलब डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमने क्या करना है, आपने पहले सबसे 23 को 3 पे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है। 23 डिवाइडेड बाय 3, सो व्हाट इज आंसर? 23.3। 23 डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो व्हाट इज आंसर? 23 डिवाइडेड बाय 7.6666 सो ऑन, ऐसे चल लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसको हमने कितने डेसिमल प्लेस तक करना है? इसको हम 6 लिख देते हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस तक। कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 3 डेसिमल। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब बेटा पता है क्या है कि पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट आने चाहिए? 3 डिजिट आने चाहिए पॉइंट के बाद। अब हम क्या करते हैं, 7.6, इस नंबर को देखो, ये नंबर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस नंबर? 6। इफ दिस नंबर इज मोर देन 5, ग्रेटर देन 5, देन यू हैव टू ऐड दिस इन द नेक्स्ट नंबर। इससे अगले पिछले नंबर में एक 1 ऐड कर देना। अब ऐड करो, 6 और 1 कितना हो गया? 7, और आगे क्या है? 6 और 6। सो दिस इज द आंसर एट 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर। ये इसका आंसर है। ये राउंड ऑफ हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? राउंड ऑफ। कितने डेसिमल प्लेसेस तक? 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके पीछे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। सो 3 डेसिमल प्लेसेस पे आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन इसका हम कर देता हूँ मैं आपको। एक और क्वेश्चन है लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय 521, और ये हमारा 6th पार्ट है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। ये लिखा है, इसको लिखा हुआ है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। नाउ डिवाइड 5 को डिवाइड करो 521 पे। 5 पहले लिखें डिवाइडेड बाय 521। सो व्हाट इज आंसर? 9.5 96 नहीं, पॉइंट में आंसर हमारा होगा। इसका आंसर ओके, 5 डिवाइडेड बाय 521 कितना आंसर आएगा? 0.00959628 अच्छा, अगर पॉइंट में उसकी पावर में आंसर आ जाए तो फिर आपने उसको इस तरह डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? यहाँ कितनी पावर आ रही है? -3 यहाँ पॉइंट था 9.5, तो ये पॉइंट हम 3 डिजिट पीछे ले आएंगे, यहाँ से सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर हम 3 डिजिट पीछे आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 0.0095। ओके, अब क्या लिखा हुआ है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स हैं, ये सिग्निफिकेंट है। कौन कौन से? 9 5 9 6, ये सिग्निफिकेंट है। ओके, अब आप क्या लिखोगे? इसको लिखोगे, इसके पीछे देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है? ये 2 है। इट्स नॉट मोर देन 5, सो आंसर आ जाएगा हमारा 0.009596। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा इसका आंसर निकल आया। अच्छा, ये जरा करेक्शन देखिए, यहाँ पे 6 9 भी आ रहा था। अब हमारा आंसर जो है, इसको हमने देखना था, इस नंबर को चेक करना था, बिकॉज ये 4 सिग्निफिकेंट है और ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 9। तो 9 की वजह से ये नंबर 959 और 6 की जगह पे कितना आ जाएगा? 7। सो दिस इज द आंसर। ये आंसर आएगा सर। अच्छा बेटा देखो, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करें? लुक, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू में जो हमारा नॉन जीरो डिजिट होता है, उस नंबर से पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट कितने हुए प्लेस में? सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बस। इसमें कितने होंगे? इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट है? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब इसमें कितने हैं? इसमें ये 4 सिग्निफिकेंट है। ये पॉइंट से पहले वाला जो वो 0 नहीं है, बाकी सब कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट है। और इसमें कितने बेटा होंगे? पॉइंट से
3 सिग्निफिकेंट। तो अंडरस्टैंडेबल हाँ? चाहिए। हाँ, इस तरह से ये करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू, और फिर उसके बाद फाइंड अप्रॉक्सीमेशन एरर। हमने इसमें पहले तो एक वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट में आएगी और एक क्या आएगी, अप्रॉक्सीमेट में आएगी। अच्छा पहले हमने इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे? यहाँ पे आप लिखोगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू 3.78, यानी इसमें इस नंबर को आपने देखना है, ये नंबर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस नंबर 7, इट्स मोर देन 5, इसका मतलब है ये नंबर क्या लिखा जाएगा, ये नंबर एक बढ़ जाएगा, किसको बढ़ा देंगे 1 डिजिट, 3 को, तो कितना हो जाएगा 4। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये नंबर देखो कितना लिखा हुआ है 9 इज ग्रेटर देन 5, सो ये नंबर इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा, व्हाट इज आंसर, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ, दिस इज द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। नाउ एक्यूरेट वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू ये देखो, ये वाली वैल्यू लेनी है आपने 3.78, इसको डिवाइड करना है 1.98 पे, आप करो डिवाइड, इसका आंसर कितना आता है, व्हाट इज आंसर, 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, 1.90 1.90 909090। So this is the accurate value. अब approximate value कितनी है 2, accurate value कितनी है 1.9090। So हमारे पास approximate error निकल आया। कैसे निकालना है approximate error? error का मतलब है दोनों में कितना फर्क है, तो 2 माइनस 1.9090 माइनस कर देंगे, यानी जो एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसमें से एक्यूरेट वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.19090, तो ये बन जाएगा 0. कितना आंसर आ गया 2 माइनस 1.9090 0.1 और आगे 0 लगा सकते हो, नहीं लगाना तो 0.1। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट एरर। सो ये आंसर है। सो किया क्या है, प्रोसेस क्या है, आपने पहले दोनों वैल्यूज को जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के दोनों को जो डिवाइड है तो डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर, फिर एक्यूरेट वैल्यू में सेम एज दिस वैल्यू का आंसर निकालना है, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेट एरर, जो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है और एक्यूरेट वैल्यू दोनों को डिफरेंस निकाल देना, दोनों को माइनस कर देना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, तो आंसर निकल आएगा। ओके, सेम बेटा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। अच्छा सबसे पहले इस नंबर को देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इसकी हम पहले अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलेगी 28, इस नंबर को देखिए क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब है कि ये 28 ही लिखा जाएगा, बिकॉज 3 से चेंज नहीं आएगा, प्लस ये नंबर देखो पॉइंट से पहले क्या लिखा है 1, इसका मतलब इसमें भी चेंज नहीं होगा 30, डिवाइडेड बाय, इसको बेटा देखो ये इस नंबर में तो पॉइंट है ही नहीं है, तो आपने इस नंबर को चेक करना है, इसको हम वो उसमें लिखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 5 से क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर कितना हो जाएगा 5, और बाकी कितने जीरो आ जाएंगे 5, 3 zeros आ जाएंगे, माइनस इस नंबर को देखो ये कितना है 6, इट्स मोर देन 5, तो कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब पहले इन दोनों को आपस में क्या करें, प्लस करें, तो कितना हो जाएगा 58, इनको इसमें से माइनस करें, कितना आंसर आएगा 1000, आप इसको डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 0.05 है, डिवाइड करके देखो आंसर ये आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। पहले प्लस किया इसको, फिर इसको माइनस किया, ये आ गया, ठीक है, फिर ये आंसर आ गया, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है।
अब आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालो। एक्यूरेट वैल्यू देखो कैसे निकलेगी। एक्यूरेट वैल्यू में तो एज इट इज करना है ना, पहले इन दोनों को प्लस कीजिए। 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 4593 माइनस 3690। बेटा पहले दोनों को प्लस करो, इन दोनों 28.35 प्लस 30.15, तो आंसर आ जाएगा 50 और फिर कितना हो जाएगा 58.50। इसको इसमें से माइनस कर दो, 4593 माइनस 3690, तो कितना आंसर आएगा 3। 9 में से 9 बाकी 0, 15 में से 5 बाकी 9, तो 903 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 58.90 डिवाइडेड बाय 903, कितना आंसर आ गया 58.90 डिवाइडेड बाय 903। 0.064, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा एक्यूरेट। अब डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट एरर कितना है वो यहाँ लिखता हूँ मैं। अप्रॉक्सीमेट एरर कैसे निकालना है एरर। आप इस वैल्यू में से 0.064 में से माइनस कर देते हैं ये वाली वैल्यू, कितना एरर होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और डिवाइडेड बाय माइनस कितना होगा एक्यूरेट वैल्यू। आप देखो 0.058 माइनस 0.064 माइनस कर दो, तो कितना आंसर निकलेगा 0.058 माइनस 0.064। व्हाट इज आंसर 0.064 minus 6x 10 माइनस 6 कितना आ रहा है। ओके कितना आंसर होगा अप्रॉक्सीमेट एरर। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, आंसर आ जाएगा 0.006 आंसर। सो ये इसका आंसर है।